फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश पांडे, पार्थ द लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10th का यहाँ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके पहले रियल नंबर से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया गया था। वहाँ से अगर आप नहीं देखे हों तो जरूर उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि इक्विलिट्स, मेनली इक्विलिट्स जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिए थे उसको हम लोग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा या इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों बोलते हैं। आखिर लेमा क्या होता है, इस चीज को थोड़ा आप लोग क्लियर कर लीजिए। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि पहले से प्रूव किया जा चुका है और उसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यूज इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी यहाँ एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है और पहले से इक्विलिड एक स्टेटमेंट बता चुके हैं, उसी स्टेटमेंट का यहाँ यूज होगा। इक्विलिड ने क्या बताया था? मेनली इक्विलिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। इक्विलिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट वीडियो में एक पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपको वहां पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको रिवाइज ये करवाना चाह रहे हैं कि इक्विलिट्स डिवीजन जो थे वो बताए थे कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है a एंड b। दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b देन लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए गए हैं a एंड b वेयर when a is divided by b then q be the quotient and r be the remainder। then ये क्या बताए थे? ये बताए थे कि a equal to then a equal to bq plus r। जो ये a होगा ये क्या हो जाएगा? a equal to bq plus r होगा where, यहाँ पे where अब r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, इस चीज को समझना जरूरी है। अब देख रहे हैं कि ये जो r होगा ये मस्ट बी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी r का जो वैल्यू होगा ऑलवेज 0, या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा। ये सिंपल सा मैटर है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये ऑलवेज आपका या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। हाँ, बट ये लेस देन b, ये b से लेस होगा। दैट इज यहाँ पे जो डिवाइजर होगा इस डिवीजर से ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस होता है। एक्चुअली इसके इक्वल होगा तब तो हम फिर डिवाइड ही कर देंगे वहां पे, तो ये ऑलरेडी इससे लेस होगा। तो ये स्टेटमेंट मेनली आपको याद रखना होगा, यही है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। ऐसे फर्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ये काफी क्लियरली और काफी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। वहां से जाके इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमें ये क्वेश्चन देखना है, तो यहाँ मेन यही बात याद रखना है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन b, a and b are two positive integers, नहीं, and when a is divided by b then q be the quotient and r be the remainder, then a equal to bq plus r होगा where r is greater than equal to 0 but less than b। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यही स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम इसको प्रूफ करने के लिए। हम लोग सॉल्व करते हैं। मेनली इस क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान रखें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का होगा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। एक्चुअली वहां पे जब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और बाद में उसको क्लासिफाई कर देंगे कि ये कब ऑड होता, ऑड केस में क्या होगा, इवन के केस में क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ
प्रूफ करने के लिए देता कि पॉजिटिव ऑड इवन हो या फिर पॉजिटिव ऑड हो, हर केस में आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा और बाद में वहां इवन प्रूफ करना है तो इवन को शो कर दीजिए, ऑड प्रूफ करना है तो ऑड को शो कर दीजिए। दूसरा बात कि आखिर हमारा एक, हम मान लिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए मान लेते हैं, ठीक है, तो बी भी चाहिए। बी आप देख रहे थे कि ये था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इस चीज से अगर आप इसमें कंपेयर कीजिए, आपको जो प्रूफ करना है उसको अगर कंपेयर कीजिए इस स्टेटमेंट से, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी b का जो वैल्यू होगा वो आप क्या लीजिएगा, 6 लीजिएगा। मान लीजिए कि a क्या है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अब b किसको माना जाए, तो b क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम a को 6 से डिवाइड करेंगे तो मान लेंगे लेट q बी द कोसेंट, क्योंकि q हर जगह है, एंड r रिमाइंडर को r ही मान लेते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा कि जैसे आपने पढ़ा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यानी b क्या है, b आपको 6 लेना है। यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो होगा वो ऑड होगा, तो यानी आपको जो b लेना है वो कितना लेना है, 6 लेना है। यानी b क्या होता है, एक्चुअली a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी a को हम लोग b से डिवाइड करते हैं, यानी किससे डिवाइड करना होगा, हमें 6 से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में हमें लाना है। तो यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग a बाई 6 लेट q बी द कोसेंट, यहाँ कोसेंट किसको लेंगे, q को लेंगे, और एंड r बी द रिमाइंडर, q बी द कोसेंट and r be the remainder। by now by Euclid's division lemma a equal to 6q प्लस आर। यहाँ पे जो लेमा क्या बताए थे, इक्विलिट्स क्या बताए थे, इक्विलिट्स जो डिवीजन लेमा बताए थे उसमें ये बताए थे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, वेयर व्हेन a इज डिवाइडेड बाई b, तो b का वैल्यू यहाँ हम लोगों ने 6 लिया है, यानी a इक्वल टू 6q प्लस आर। अब हमें देखना होगा कि r का वैल्यू, r का रेंज क्या होगा, r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, इस चीज को देखना होगा। वेयर आपको बताया गया है उसी स्टेटमेंट में कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, यानी b का वैल्यू कितना है, 6, यानी यहाँ पे 6। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, तो b का वैल्यू यहाँ 6 है, यानी 6 हो जाएगा हियर। अब यहाँ आप देखिए r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो या तो 0 के इक्वल टू होगा या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन 6 से क्या होगा, लेस होगा, यानी r हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेस होगा, यानी r का इतना वैल्यू होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग केसेस लेंगे। केस 1 में लेंगे r इक्वल टू 0 और यहाँ रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या लेंगे, व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 0, देन जब r 0 हो जाएगा देन a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 0, दैट इज 6q। अब यहाँ डिसाइड हमें ये करना है कि यहाँ a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव में ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है, इसको यहाँ क्लियर करना होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन देखे थे उसमें दिया था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लाना था आपको, विच इज इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन था।
तो हमें इसको डिसाइड करना होगा कि ये क्या है, पॉजिटिव ऑड है या इवन है। तो जनरली अगर हम यहां से कॉमन करें तो 2 कॉमन आ जाएगा। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां से 2 कॉमन आ जाए समझ लीजिए कि वो यानी 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन आ रहा है, दैट इज ये क्या है आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को बता दीजिए कि ये क्या है, इवन है, इवन कर सकते हैं। यहाँ जो a है वो क्या है, इवन इंटीजर है। केस सेकंड देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। केस सेकंड देखा जाए, केस सेकंड जो है इसमें हम लोग व्हेन r इक्वल टू 0, r जब 0 सॉरी r इक्वल टू 1, r जब 1 होगा देन a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहां से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी यहां से हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑड इंटीजर हो जाएगा। जब r 1 है यानी a जो है वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में है तो वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड जो है इसमें व्हेन r इक्वल टू 2, r जब 2 रखेंगे तो a हो जाएगा 6q प्लस 2 और यहां से देखिए 2 कॉमन बिल्कुल आ जाएगा, बचेगा 3q प्लस 1, यानी ये 2 का मल्टीपल है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका इवन हो जाएगा। और जहां से 2 कॉमन नहीं हो वो ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट इसका केस फोर्थ देखते हैं, व्हेन r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 6q प्लस 3। यहां से भी 2 कॉमन नहीं होने वाला है, हाँ 3 कॉमन हो जाएगा, तो बिल्कुल 3 जिसमें कॉमन हो वो आपका ऑड हो जाएगा, यानी 2 कॉमन नहीं हुआ वो ऑड हो गया। तो ये भी आप बता सकते हैं, यहां से ये भी आपका ऑड है। उसी तरीके से केस फिफ्थ जो हम देखेंगे, व्हेन r इक्वल टू 4 देन यहां से हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4 और यहां से भी देखिए आप 2 कॉमन आ जा रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2, यानी ये भी आपका हो जाएगा इवन हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि जब 0 था r यानी a जो था जब 6q के फॉर्म में था तो इवन है, 6q प्लस 1 के फॉर्म में है तो ऑड है, 6q प्लस 2 के फॉर्म में है तो इवन है, फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में है तो ऑड है, और फिर 6q प्लस 4 के फॉर्म में है तो इवन है। और क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और उसी तरह से 6q प्लस 5। एक्चुअली आप इसका सिक्स्थ केस जब लीजिएगा r इक्वल टू 5 तो वहां से a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5, और जब 6q प्लस 5 होगा अगला जो केस है आपका केस 6 जब देखेंगे, व्हेन r इक्वल टू 5 है देन आपका जो a है वो कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। यानी अब आप देख रहे हैं कि ये 6q प्लस 5 क्या है आपका, इसमें से 2 कॉमन नहीं हो रहा है, यानी ये ऑड इंटीजर है। यानी बिल्कुल आप देख रहे हैं ना कि जब a 6q प्लस 1 के फॉर्म में हो, 6q प्लस 3 के फॉर्म में हो, 6q प्लस 5 के फॉर्म में हो, तो ये क्या हो जा रहा है ऑड इंटीजर हो जा रहा है, यानी हो गया। अब इसी चीज को हमें लिखना होगा आगे, हेंस जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको आप क्लियर कर दीजिए कि हमने ये प्रूफ कर दिया। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, और यही बात हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। हाँ, अगर उसी तरीके से इसी क्वेश्चन में देता कि प्रूफ दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर
इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q प्लस 2 6q प्लस 4। अगर ये देता क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए तो बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन यही काम करना होता। वहां पे ये देगा कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q प्लस 2 6q प्लस 4, तो वहां पे ये दिखाएंगे। और हाँ, एक काम आप यहाँ कर सकते थे, एक्चुअली हमें प्रूफ करना था 6q प्लस 1 को, 6q प्लस 3 के बारे में पूछ रहा था, 6q प्लस 5 के बारे में पूछ रहा था, तो हम ये जो केस सेकंड लिए हैं इसी केस को लेते, सेकंड केस को लेते, उसके बाद फोर्थ केस को लेते और उसके बाद सिक्स्थ केस को लेते। ये तीनों केस को, मतलब आर जब 1 होता तो लेते, आर 3 है तब ये वाला केस यूज करते, और आर जो 5 है वही वाला यूज करते। बाकी जो इवन वाला आ रहा है उसको हम छोड़ देते, तो भी आपका आंसर सही रहता और वहां भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। हाँ, बट इसमें हम पूरा आपको समझाए हुए हैं, क्योंकि अगर दोनों तरीके से आपका पूछ रहा है, वही अगर ऑड इंटीजर इवन इंटीजर के बारे में पूछेगा तो वहां पे आप केवल ये लिखिएगा, केवल r=0 लिखिएगा, r=2 वाला केस लीजिएगा और r=4 वाला केस लीजिएगा। इस तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो बन जाएगा। इसमें से एक स्क्वायर वाला केस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।